तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सकें। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए यात्रा भत्ता योजना की शुरुआत। यदि आपका बच्चा स्कूल जाने के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करता है तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है जिसके तहत यदि स्कूल 5 किलोमीटर या उससे अधिक दूर है तो छात्रों को सालाना 6,000 रुपये का यात्रा भत्ता मिलेगा। यह योजना वर्तमान में बुंदेलखंड और सोनभद्र क्षेत्र के छात्रों के लिए लागू की गई है। झांसी, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, सोनभद्र जिलों के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा जो सरकारी माध्यमिक विद्यालय से 5 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहते हैं। इस योजना के तहत यात्रा भत्ता डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में सीधे भेजा जाएगा। पहली किस्त 5 सितंबर तक ट्रांसफर की जा सकती है। सरकार इस योजना को इसी वर्ष से लागू कर रही है। अखिलेश यादव बोले, बरसात ने खोली पोल, भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पूरी तरह फेल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बरसात का मौसम शुरू होते ही नगरों और शहरों का बुरा हाल हो गया है। लखनऊ समेत कई शहर स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह खोद दिए गए हैं। नाले उफना रहे हैं, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, नालियां जाम हो रही हैं। बरसात का पानी जगह जगह जमा हो रहा है। जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। शहरों में गंदगी, कूड़े का अंबार लगा है। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार के साथ ही नगर निकायों में जहां भाजपा वर्षों से काबिज, वहां बुरा हाल है। काशी, गोरखपुर, लखनऊ से लेकर कानपुर, झांसी तक हर जगह एक जैसी स्थिति है। वर्षों से नगर निगमों पर काबिज भाजपा लोगों को मूलभूत सुविधाएं और साफ सफाई की व्यवस्था नहीं दे पा रही। नालों और नालियों की सफाई के बजट का बंदरबाट होता जा रहा है। सफाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। कचरा और जलभराव से जनजीवन प्रभावित है। ट्रिपल इंजन की सरकार लापरवाही से तो अब लोगों की जान भी जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य का तीखा हमला। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की झूठी बैसाखियां से सत्ता में लौटना चाहती है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश पर लंबे समय तक शासन करने के लिए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों की आड़ में जनता को गुमराह किया और अब भी वही पुराना ढकोसला दोहरा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति, झूठ से लिपटी धर्मनिरपेक्षता और वोट बैंक के लिए राष्ट्रहित से समझौता इन पार्टियों की पुरानी आदत रही। उन्होंने कहा कांग्रेस और सपा का असली चेहरा अब जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। इनकी कथित धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद सिर्फ मजहबी और ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की चाल। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर लगातार भाजपा सरकार को घेरते रहते हैं, वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी उतनी ही मुखरता से पलटवार करते रहे हैं। उन्होंने अखिलेश के पीडीए मॉडल को परिवार बचाओ आंदोलन बताते हुए बार बार सवाल उठाया है कि क्या सपा वास्तव में पिछड़ों की हितैषी है या सिर्फ परिवारवाद की पोषक है। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के विलय के फैसले से बेहतर की उम्मीद और चुनौतियों का पहाड़ भी। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के विलय के फैसले से बेहतर की उम्मीद के साथ ही कई तरह की चुनौतियों का पहाड़ भी सामने है। प्रदेश राजधानी लखनऊ के बाहरी इलाके काकोरी ब्लॉक के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 2 में पढ़ने वाले 8 वर्षीय छात्र अमित को अब तक स्कूल जाने के लिए सिर्फ 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन सरकार द्वारा स्कूलों के विलय के फैसले से अब उसकी दिनचर्या में चुनौतियों का पहाड़ खड़ा होने का अंदेशा दिखने लगा है। वहीं सरकारी तंत्र को शिक्षा में बदलाव और बेहतरी की उम्मीद दिख रही है। एक अधिकारी के अनुसार यह बदलाव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम नामांकन वाले स्कूलों को दूसरे स्कूलों में विलय करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य संसाधनों को बेहतर बनाना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाना है। हल्की मुस्कान के साथ अमित ने कहा, अब मुझे स्कूल जाने के लिए अपने पिता पर निर्भर रहना होगा ताकि वह मुझे स्कूल साइकिल पर ले जाएं। अब दिक्कत यह होगी कि जरूरी नहीं है कि स्कूल जाने और आने समय पिता उपलब्ध हों, जबकि अब तक मैं बस्ता उठाकर खुद ही पास के स्कूल चला जाता था। उत्तर प्रदेश मौसम। सीतापुर, अलीगढ़ समेत कई जिलों में जमकर बरस रहे मेघ। 19 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। रविवार को भी सीतापुर, अलीगढ़, शाहजहांपुर समेत कई जिलों में मेघा जमकर बरसे हैं। हालांकि बाकी जिलों में उमस का प्रकोप देखने को मिला है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, बलिया जिले में बादल गरजने व बिजली चमकने की संभावना बताई है। इसके साथ ही संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर,
हरदोई जिले में भी बादल गरजने व बिजली चमकने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग IMD के मुताबिक उसके बाद बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे निम्न दाब के प्रभाव से 15 जुलाई की देर रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा में फिर से बढ़ोतरी होने और 16 जुलाई से प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी बारिश वर्षा होने की संभावना भी बताई है।